नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। कल बिहार के बक्सर में कांग्रेस की रैली थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन भीड़ नहीं आई। दावा है कि जनता के बैठने के लिए लगाई गई 80 से 90% कुर्सियां खाली रह गई। इधर कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोल रहे थे, तो दूसरी तरफ आयोजक कुर्सियां उठाने लगे, जिसके बाद कांग्रेस की जमकर फजीहत हो रही है। बिहार में सत्ता पक्ष एक सुर में कांग्रेस पर हमला बोल रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कांग्रेस का बिहार में क्या है, ना नेता है ना नीति है। तो वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा बिहार में कांग्रेस समाप्ति की ओर है। एनडीए की साथी हम का तो यहां तक कहना है जब तक कांग्रेस बिहार में आरजेडी की गोद में बैठी रहेगी तब तक उनका यही हाल रहेगा। वहीं कांग्रेस की ओर से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस के सदर विधायक संजय तिवारी ने दलील दी है कि रविवार को गर्मी के कारण मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में कुर्सियां नहीं भर पाई। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भीड़ इकट्ठा न होने को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से कांग्रेस के बक्सर जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार पांडे को उनके पद से निलंबित कर दिया। ऐसा तब हुआ है जब कुछ ही दिन पहले मनोज कुमार पांडे को लगातार दूसरी बार जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब सवाल है कि कांग्रेस की रैली में भीड़ क्यों नहीं आई और क्यों हो रही है कांग्रेस की जुआ खसाई। पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। बिहार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भारी फजीहत हुई। बक्सर में खड़गे खाली कुर्सियों को भाषण देते रहे। कांग्रेस की इस जनसभा में गिने चुने कार्यकर्ता नजर आए। खड़गे की सभा में आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली रह गईं। खड़गे के फ्लॉप शो के बाद हर कोई कांग्रेस पर तंज कस रहा है, तो कांग्रेस ने खड़गे की फेल रैली का ठीकरा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पर फोड़ दिया है। पार्टी ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे को निलंबित कर दिया। कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष पर ठीकरा फोड़कर सियासी औपचारिकता तो निभा ली, लेकिन खड़गे की रैली में खाली कुर्सियों पर सियासत नहीं थम रही। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में कांग्रेस समाप्ति की ओर है और उसे आत्मचिंतन करने की जरूरत है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी खड़गे की रैली में खाली कुर्सियों पर तंज कसा है। कल जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए तो आपने देखा कि पूरी कुर्सियां खाली थी। कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है और जब तक कांग्रेस आत्मचिंतन नहीं करेगी तो कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस का बिहार में कुछ नहीं है। अगर यूपी बिहार जो दो बड़े राज्य हैं देश की राजनीति में, यहां पे कांग्रेस सिमट चुकी है, पिट चुकी है। बक्सर में खड़गे की रैली में भीड़ का कहीं कोई अता पता नहीं दिखा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा में खाली कुर्सियां शोभा बढ़ाती रही। आइए अब सुनाते हैं कांग्रेस के विधायक का बयान। भीड़ नहीं जुटने के लिए उन्होंने किसे जिम्मेदार ठहराया है। हमारे प्रभारी महोदय ने इस बात को स्वीकार किया, कहा टेम्परेचर है, पब्लिक नहीं आई है। हमने पब्लिक आई है, दोनों तीनों बगीचा में बैठी है पब्लिक। खड़गे साहब नाराज भी दिखे भीड़ नहीं होने के बाद। अब देखिए नाराज हैं तो हम उनसे तो सॉरी ही कहेंगे, लेकिन भीड़ थी। भीड़ नहीं कहना है कि भीड़ नहीं थी, भीड़ थी। बागीचे में लोग बैठे थे। जिस तरह से हीट वेव चल रहा है और ये अभी लगन का टाइम है, पहला पंखा कूलर नहीं मिल पाया। बक्सर में खड़गे की रैली में 40,000 कार्यकर्ताओं के बैठने का इंतजाम किया गया था, लेकिन रैली में आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली रह गईं। भीड़ का कहीं कोई अता पता नहीं दिखा। रैली को संबोधित करने दिल्ली से बक्सर पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी खाली कुर्सियों को देखकर हैरान रह गए थे। कांग्रेस ने रैली में लाखों लोगों के पहुंचने का दावा किया था, जो खोखला साबित हो गया। बक्सर की रैली ने बिहार में कांग्रेस की जमीनी हकीकत को फिर बयां कर दिया। अब खड़गे के फ्लॉप शो पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर विरोधियों को सियासी तंज कसने का मौका दे दिया है। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से संवाददाता पुष्पराज, आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे कांग्रेस की रैली पर क्यों नहीं आई भीड़,
कांग्रेस की रैली का आयोजन किया गया, लेकिन भीड़ क्यों नहीं आई? क्या कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है? खड़गे की रैली में तेजस्वी क्यों नजर नहीं आए? महागठबंधन की रैली थी, एक तरह से महागठबंधन के तौर पर कांग्रेस लड़ रही है, तो फिर तेजस्वी नजर क्यों नहीं आया? क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? और सवाल यह भी कि 2025 चुनाव में कांग्रेस की डगर कठिन है क्या? तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं, परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता मनीष कुमार और बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद और कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी आपसे है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली और सत्ता पक्ष का दावा है कि 10% सीट भी नहीं भर पाई, लेकिन आपके कुछ नेता ये जरूर कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनने के लिए अच्छी खासी भीड़ आई थी, उतनी नहीं आई जितना आपने अनुमान लगाया था। फिर आपके ही एक सदर विधायक संजय तिवारी कह रहे हैं कि गर्मी के कारण कुर्सी खाली रह गई, कुर्सी नहीं भर पाई। बावजूद इसके बक्सर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे को पार्टी ने निलंबित भी कर दिया। अब भीड़ आई, नहीं आई या फिर आई, सच क्या है? अगर भीड़ नहीं आई है तो क्यों नहीं आई? संतोष जी, पिछले दिनों बक्सर में जो एक बड़ी रैली थी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, बड़ा पंडाल बनाया गया था, 1 लाख से ऊपर कुर्सियां लगाई गई थी। समय पे आदरणीय खड़गे साहब आ चुके थे, पीछे से कुछ कुर्सियां खाली रह गई होंगी और 1 लाख की जब कुर्सी लगे तो 10-5 कुछ इसमें खाली हो जाए तो न्यूज नहीं बनता। न्यूज यह है कि खड़गे साहब ने कितना बड़ा संदेश देके गया। इसी क्रम में लेकिन कुछ अनियमितता पाई गई। जिला अध्यक्ष नीचे से लेकर ऊपर तक समन्वय संगठन में नहीं बना पाए। इन कारणों से, अनियमितता बरतने के कारणों से राष्ट्रीय नेतृत्व ने संज्ञान में लिया। संज्ञान में इसलिए लिया कि पिछले दिनों अहमदाबाद में जो अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में जिला अध्यक्षों को बहुत एम्पावर किया गया। उससे पहले राहुल गांधी जी सभी जिला अध्यक्षों से अलग अलग राज्यवार और दिल्ली में बैठकें की, क्योंकि जिला अध्यक्ष की भूमिका बहुत बड़ी हो चुकी है। टिकट बंटवारे में उनकी एक बड़ी भूमिका होगी, तो उनकी जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। तो उस जिम्मेदारी सुनिश्चित में जिला अध्यक्ष खड़ा नहीं उतरे। इन्हीं कारणों से राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश राम जी ने जिला अध्यक्ष को निलंबित किया है। लेकिन हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि भीड़ नहीं थी। 1 लाख से ऊपर की कुर्सियां थी, कुछ कुर्सियां खाली रह गई होंगी, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन भीड़ काफी थी। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब लगभग कितनी भीड़ थी? 1 लाख नहीं थी और 60,000 आई होगी, 70,000 आई होगी। मैंने क्या कहा कि 1 लाख से ऊपर कुर्सियां लगी थी, कुछ कुर्सियां पीछे खाली रह गई होंगी। तो मैं भी 40,000 कुर्सियां मान ली मैंने खाली रह गई। 60,000 50,000 भीड़ आई थी, आधी 40,000 कैसे कुर्सियां खाली रह जाएगी? 40,000 कुर्सियां कैसे खाली रह जाएगी? जब कुछ कुर्सियों की बात मैं करता हूं, मैंने कहा ना भीड़ अधिक थी, भीड़ व्यापक थी, भीड़ कुछ कुर्सियां खाली रह गई होंगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब हम लाखों कुर्सी लगाएंगे, गर्मी का वक्त था, तो 10-5 कुर्सियां अगर खाली रह गई तो इसका कोई इस पे कोई सवाल और जवाब हो, यह उचित नहीं है। मनीष जी जवाब दीजिएगा, लेकिन राजेश जी एक मैसेज जो होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले आप रैली कर रहे हैं और अमित शाह अपना कार्यक्रम करके चले गए और कांग्रेस लगातार मेहनत कर रही है ग्राउंड पर जाकर, उसके बावजूद अगर इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो वो जो मैसेज तस्वीरों के थ्रू चला जाता है वो फिर पार्टी के हित में नहीं होता। मनीष जी, आपका ये सवाल जायज है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम के 2-3 दिन पहले सूचना आई, और जहां प्रधानमंत्री की आप बात करते हैं, वो तो कहते हैं त्रिस्तरीय पंचायत समितियों, वार्ड मेंबर, कमिश्नरों की बैठक है। एक तरफ ललन जी भाजपा पूरे जिला में घूम घूम के कह रहे हैं कि 20,000 आएगा मुजफ्फरपुर से, तो 30,000 आएगा दरभंगा से, 40,000 आएगा समस्तीपुर। उतना वार्ड मेंबर कहाँ है, पंचायत समिति के सदस्य कहाँ है? जितना घूम घूम में कर रहे हैं, जितना ललन सिंह जी बोल दिए हैं, तो पता चलता है कि 3-4 करोड़ लोग वहां पहुंच जाएंगे। तो उनके झूठ में हम झूठ तो मिला नहीं सकते। जैसे जिस तरह की व्यवस्था करेंगे, अगर कुर्सियां खाली रह जाएंगी फिर उनकी भी न्यूज बनेगी।
ठीक है मनीष जी, जवाब दीजिएगा। कुर्सियां खाली रहेंगी, कुछ खाली जरूर रह गई, प्रधानमंत्री का सुनने को जाता है मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे हैं, लेकिन उतनी भी खाली नहीं जितना है तौबा मचाए हुए एनडीए वाले। संतोष जी, राजेश जी बड़े भाई हैं और कम से कम न्यूज 18 के चैनल में बैठकर इतना तो सच नहीं बोलना था। अरे सब लोग देख रहे हैं कि कितने लोग थे, अगर उंगली पे लोग गिना जाएंगे कितने लोग थे, और ये कह रहे हैं कि पीछे से कुछ लोग खाली थे। अरे तस्वीर सामने है, तस्वीर को कैसे झूठ कर दीजिएगा। अगर लोग थे ही तो जिला अध्यक्ष को हटाना क्यों पड़ गया, ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है, सबसे बड़ी बात ये है संतोष जी कि 17 तारीख को तेजस्वी जी बिहार में महागठबंधन की बैठक करते हैं और कहते हैं कि समन्वय समिति का नेतृत्व तेजस्वी जी करेंगे और अब से जो भी कार्यक्रम होगा वो महागठबंधन का साथ होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 17 तारीख के बाद कांग्रेस कार्यक्रम करती है, तेजस्वी जी से दूरी क्यों? सवाल यह है, कांग्रेस तेजस्वी जी से दूरी क्यों बना के रख रही है? ये ना सवाल है कि क्या कांग्रेस तेजस्वी जी को अभी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है? क्योंकि जो 17 तारीख की बैठक हुई थी, तेजस्वी जी के बगल में बैठे थे कृष्णा अल्लावड़ू जी, और मीडिया ने जब उनसे सवाल किया कि क्या महागठबंधन के नेता होंगे तेजस्वी जी, तो उन्होंने मीडिया पर गुस्साते हुए कहा था कि हमने कई बार इसका उत्तर दे चुका हूं, तो ये बार बार ये प्रश्न क्यों करते हैं? सवाल ये है, तब भीड़ आई कि नहीं आई वो तो सामने तस्वीर में सब कुछ दिख रहा है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। और राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में इसको मान भी लिया कि कितने भीड़ थी, उस पर कार्रवाई भी हो गई, ये बताने की आवश्यकता नहीं। बस ये सबसे बड़ा सवाल है कि तेजस्वी से दूरी क्यों, किस बात का दूरी बनाए हुए कांग्रेस? तेजस्वी से दूरी, तेजस्वी को न्योता नहीं दिया गया था, या अभी आपकी जो वर्किंग कमेटी का उनको अध्यक्ष बनाया गया है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, उसने काम करना शुरू नहीं किया है, चार्ज नहीं लिया है तेजस्वी यादव ने? हकीकत क्या है एजाज जी? तेजस्वी यादव भी नजर नहीं आए, इसके अलावा ब्रह्मपुर के विधायक शंभू यादव भी नजर नहीं आए, आपकी पार्टी के थे, इसके अलावा डुमराव के विधायक माले के जो थे वो भी नजर ना आए, अजीत जी, तो ये फिर कैसा गठबंधन है? संतोष जी, 17 तारीख को कहा गया था कि आज के बाद जो भी बिहार में कार्यक्रम होगा महागठबंधन का साझा जवाब ले लेते एजाज जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल और भी घटक दल से ये दूरी क्यों, किस बात का दूरी है? इस पे चर्चा करें ना राजद के लोग। मनीष जी आऊंगा जी। संतोष जी आपको भी पता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी और खुद मनीष जी भी कहते थे कि हम लोग पांचों पांडव एक हो चुके हैं और हम लोग पूरे बिहार में घूम करके ये लंका हम जला देंगे और जीतने का काम करेंगे। और ये पांडव की स्थिति क्या हो गई है कि एक हनुमान कूदने की स्थिति में आ गए हैं। अरे सर, आप पहले अपने घर के तो बात कीजिए। अरे 17 तारीख की जी, आप पड़ोस के घर में बहुत देखते हैं, अपना घर नहीं देखते। अपने घर की चर्चा करिए, तेजस्वी जी क्यों नहीं गए उस मंच पर? वो अपना घर कांग्रेस की दूरी बनाए हुए हैं। मैं ये कह रहा तेजस्वी यादव कहाँ थे? तेजस्वी यादव जी को बुलाया नहीं गया था, तेजस्वी यादव जी आए नहीं है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बने हैं तो चार्ज नहीं लिया है, क्या प्रॉब्लम थी? संतोष जी धैर्य रखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मत बनिए। भारतीय जनता पार्टी तो हनुमान का उपयोग कर ही रही है, तो आप कहे के लिए आ गए अलग से सुग्रीव बनने के लिए? आप धैर्य रखिए, उत्तर दे दीजिए ना। मैं सवाल पूछूं तो मैं सुग्रीव हो गया बीजेपी का? भाई जाहिर सी बात है, आप उस तरह की राजनीति और आप मेरे सवाल को गोलमोल कर जा रहे हैं। इतनी बेबाकी से जवाब दिया राजेश राठौड़ जी ने, भाई भारतीय, और आप सवाल को घुमा गए। भाई हम घुमा नहीं रहे हैं, हम तो उनके ही सवालों में उनको पूछ रहे हैं। वो जो कहते थे कि हम लोग पांचों पांडव मिलकर के वो किसी भी कार्यक्रम को कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हो, अमित शाह का कार्यक्रम हो, एनडीए एकजुट नजर आता है, एक मंच पर नजर आता है, एक तस्वीर में नजर आता है, एक फ्रेम में नजर आता है। आपका फ्रेम कहाँ है? किस तरह से इनकी एकता का हवा निकाला है यह स्पष्ट रूप से पता चलता है। और वो हनुमान अब कहते हैं कि एजाज जी 17 तारीख को बैठक में क्या तय किए थे, उस पर चर्चा करिए ना। 2020 में इस्तेमाल किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसी तरह से आप नीतीश जी के लंका को जला डालिए।
ठीक है, नीतीश जी को मैं समझ गया एजाज जी, आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे, आप वही बोलेंगे जो आपको पार्टी की ओर से बोलने के लिए कहा गया है या जो आप मन बनाकर आए हैं बोलने के लिए। सवाल कुछ और हो रहा है, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करूंगा। मैं मन बना करके आया हूँ कि जो लोग खुद को पांडव के रूप में प्रस्तुत करते थे, अरे तेजस्वी जी से दूरी क्यों, ये हनुमान बात को करिए, क्यों आगे 17 लाया तारीख को गया, बैठक में क्या हनुमान जी, को क्यों आगे लाया गया, 17 ये तारीख को बताइए ना। राजद प्रेम रंजन जी, अरे कांग्रेस बताइए की ना। कांग्रेस की जो रैली थी उसमें भीड़ नहीं आई, तो आपकी ओर से ये बयान आ गया कि बिहार में कांग्रेस समाप्ति की ओर है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? संतोष जी, मैं सबकी बात को सुन रहा था, जरा स्थिर से थोड़ा बोलने दीजिएगा जी, बीच में टोका टोकी नहीं होना चाहिए। सबसे आपको पहली बात, बोलने देंगे, तेजस्वी आपको यादव बोलने बड़े देंगे। आशा भरी क्या निगाह आप ही से के गए लोग थे, बैटिंग करते हैं? दिल्ली गए आपको थे, बोलने देंगे। और दिल्ली में गए थे कि हम सर मैं तो आपके लिए मुख्यमंत्री भी के बैटिंग कर उम्मीदवार रहा हूं, आप तो होंगे, अपने लिए नेता खड़ा बनेंगे, होकर और दिखाइए, खुद अपने लिए तार बैटिंग से करने को गिरे तैयार नहीं। खजूर पर आके अटके। जी प्रेम रंजन जी, मैं कह रहा था संतोष जी कि दिल्ली से बैरंग वापस आ गए, तार से गिरे खजूर पर आके अटके, और यहां कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन, और उसके बावजूद कांग्रेस उनको कोई तरजीह नहीं दे रहा है, कोई महत्व नहीं दे रहा है। रैली, उसके बाद पहली रैली, और उस रैली में भी इनको आमंत्रण नहीं, खोजा नहीं गया। दूसरी कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से परजीवी हो गई है। 90 में लालू यादव कांग्रेस पार्टी की सरकार को हटा करके मुख्यमंत्री बने थे, और कांग्रेस पार्टी सब्र नहीं कर सकी, 95 से ही लालू जी के साथ होकर करके, और सत्ता का स्वाद चखने के लिए सत्ता से बाहर नहीं रह सकते, उनके साथ हो गए। जितने विधायक जीत के आए सभी विधायक उनके मंत्री बन गए उनकी सरकार में। कांग्रेस की अपनी जमीन पूरी तरह से समाप्त हो गई, ये परजीवी हो गई, दूसरे के कंधे पर सवार होकर के सत्ता का स्वाद चखना, यही अब जो है कांग्रेस की स्थिति रह गई है। तो स्थिति देख लीजिए, कांग्रेस लगातार जो है समाप्त होती जा रही है। इसलिए तो करे कि भीड़ कहां से जुटेगी, कौन सी भीड़ क्यों आएगी कांग्रेस की पार्टी सरकार में? जानती है कि कांग्रेस का अपना कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस के पास अपना कुछ भी नहीं है। तेजस्वी के बलबूते, लालू के बलबूते, राजद के बलबूते कुछ प्राप्त कर लेना, यही कांग्रेस की स्थिति है। राहुल गांधी आते हैं और जाते हैं लालू राबड़ी के पास, तेजस्वी के घर पर मिलने के लिए। किस लिए जाते हैं? आखिरी 2 बार इसलिए कि तेजस्वी ने कह दिया कि लोकसभा में मेरा गठबंधन था, अब जो है हमारा गठबंधन समाप्त हो गया विधानसभा में, इसलिए कि हम 70 सीट उनको दिए थे। मेरा सवाल यह है कि आपने जब एनडीए का कोई कार्यक्रम होता है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होने वाला है, इससे पहले अमित शाह का कार्यक्रम था, तो पूरा एनडीए कुनबा जनता के बीच भी जाता है, इन्विटेशन भी देता है और भीड़ को पकड़ के भी लाता है। लेकिन महागठबंधन में जनता तो छोड़िए, नेता तक नजर नहीं आ रहे हैं आपके। ना तेजस्वी यादव नजर आए, ना माले का कोई नेता नजर आया, ना वीआईपी के मुकेश सैनी नजर आए, ना बाकी कोई ऐसा चेहरा बड़ा। मैं संतोष जी स्पष्ट कर दूं कि ये रैली जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये महागठबंधन की ओर से आहूत नहीं था। ये रैली कांग्रेस पार्टी की ओर से आहूत था, और बावजूद चूंकि वहां के तब भी वहां के क्षेत्रीय सांसद और आरजेडी के सांसद सुधाकर जी वहां मौजूद थे। जहां तक रह गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथी अच्छी बात लगातार बोल रहे हैं, तो सुनने का भी सब्र रखेंगे कि कांग्रेस परजीवी बन गई है, कांग्रेस पिछलग्गू है। ये तो विश्व के सबसे बड़े पार्टी हैं। एक चुनाव इनका बता दीजिए 98 के बाद आज तक अकेले लड़ने का हिम्मत किया हो। क्योंकि यह आदमी पता है कि जिस नीतीश कुमार ने पत्ता छीना, भोजन छीना, निमंत्रण देकर, उसी नीतीश कुमार के साथ इसलिए है कि सत्ता की मलाई इन्हें खानी है। इन भाजपा के एक एक वर्कर नीतीश कुमार से त्रस्त है, तब भी ये लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। 2015 में भारतीय जनता पार्टी को ही हरा कर नीतीश कुमार आए थे, फिर क्यों गए? इसलिए गए कि इन्हें मलाई खानी है। और आप देखिएगा कि नीतीश कुमार जितना भारत को नुकसान पहुंचा रहा है, जितना बिहार को नुकसान पहुंचा रहा है, जितना तस उनसे बिहार के आवाम है,
उससे ज्यादा त्रस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चूंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना काम करते रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के कारण उन्हें सत्ता कभी नसीब नहीं हुआ, मात्र और मात्र पिछलग्गू बन के रह गए। और अभी नीतीश कुमार और भाजपा सोचता है कि अगला बार उसके बेटा को ढोना पड़ेगा, इसलिए भाजपा के एक एक कार्यकर्ता ठाना है कि नीतीश कुमार से मुक्ति पाना है। और ये बात फिर रंजन पटेल जी भी समझ रहे होंगे कि नीतीश कुमार इनके पार्टी को घून की तरह खा गया। नीतीश कुमार छोटा दल होकर भी इनको पीछे पीछे घुमा रहे हैं। आई बेचारे की तो मजबूरी है कि सत्ता की मलाई खाना है, एक पर एक विभाग लेना है। बीच बीच में इनके मंत्री क्या क्या बोलते थे, अब इनके सब मंत्री चुप रहते हैं। क्यों? मनीष जी से जवाब लेते हैं, बात छोड़ कर उससे पहले प्रेम रंजन जी आप तमाम आरोपों का जवाब दे दीजिएगा। देखिए, एक तो ये टकटकी लगा के देख रहे हैं, इनके पास अपना कोई चारा नहीं है। पूरे महागठबंधन में इनको लगता है अभी चुनाव बड़े नजदीक में है, चुनाव के पहले जो ऐसे इन लोगों में आपस में तकरार चल रहा है। हमारा तो जो ऐसे गठबंधन अटूट है, हम साथ मिलकर करके लड़े हैं लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के लिए हमारी पूरी तैयारी पहले से नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना है, यह हम सब लोगों ने पहले कर दिया है। सभी बिहार के सभी जिलों में एनडीए का गठबंधन का सम्मेलन कार्यकर्ताओं का हमारा जो है से हो चुका है। देख रहे हैं प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सारे पार्टी के तमाम लोग एक साथ मिलकर के उस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। तो हमारी जो है एकता, एकजुटता, ये इनको बुझा नहीं रहा है और ये आपस में बिखरे हुए हैं। ये क्या लड़ेंगे? साथ मिलकर करके जब मुकाबला लोकसभा में नहीं कर सके तो विधानसभा में ये क्या मुकाबला करेंगे? इस बार जीरो पर आउट होना है। विपक्ष के नेता के लायक भी महागठबंधन नहीं बचेगी। नीतीश कुमार ठीक है एजाज जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बना दिए गए तेजस्वी यादव, चेहरा भी माना है रोकने का कांग्रेस की ओर से, महागठबंधन का महागठबंधन नहीं रोक सकता है। नीतीश मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं है महागठबंधन की ओर से, लेकिन मुख्यमंत्री रैली से भी दूरी की जनता नीतीश कुमार पूरी बहुमत, मैं कह रहा हूं 225 का लक्ष्य और उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे, उससे कम का नहीं। आप नेता किसको बनाइएगा, किसके नेतृत्व में लड़िएगा, पहले आपको तय कर लीजिए। और सीट आने की कहा बात है, विपक्ष का नेता लायक रहे तो 20 सीट आपको नहीं आने वाली है। और दूसरे जो आप बोल रहे हैं कि महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बना गए हैं तेजस्वी जी। तेजस्वी जी के संबंध में कृष्णा अलावरी जी ने क्या कहा था कि ये सभी फैसले लेंगे, सभी महागठबंधन का जो नेतृत्व है इनके हाथ में है। तो जो भीड़ नहीं आई उसकी जिम्मेदारी भी फिर लेंगे तेजस्वी यादव। क्या तेजस्वी जी के खिलाफ जाकर रैली हुआ? कांग्रेस की जो रैली खराब हो गई या विफल हो गई, सीधे सीधे शब्दों में कह दूं, राजेश जी ने स्पष्ट कर दिया, राजेश जी ने स्पष्ट कर दिया। हमारे गठबंधन की ओर से स्थानीय सांसद सुधाकर सिंह जी थे, हमारी पार्टी के सांसद, आपको पता होना चाहिए, जानकारी रख के बैठा कीजिए। ब्रह्मपुर के विधायक कौन है? आपकी पार्टी के हैं नहीं है? वो थे क्या? डुमराव के विधायक कौन है? आपके गठबंधन के हैं कि नहीं? माले के हैं, वो थे क्या? तेजस्वी यादव उसमें थे? कोई और बड़ा चेहरा आरजेडी का था? सुनिए ना, सुनिए ना, आप मेरी जानकारी दुरुस्त कर रहे थे, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप अपनी जानकारी तो बताइए। सुनिए ना, प्रधानमंत्री जी 24 तारीख को आ रहे हैं ना, और उसके लिए ये लड़ुआ भीड़ का सहारा ले रहे हैं। बक्सर पे चर्चा करिए जी, कहाँ पे मधुबनी चल जा रहे हैं? 5000 से कम कोई विधायक लाएगा अगर आदमी तो हम उसका कोऑर्डिनेशन कमिटी के नेता हैं आपके नेताजी, जरा उससे चर्चा करिए ना। इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डरा कर धमका कर प्रधानमंत्री जी के रैली में भीड़ लाना चाहते हैं। अब प्रधानमंत्री जी का वो औरा नहीं रह गया, प्रधानमंत्री जी का वो समर्थन विश्वास नहीं रह गया, इसीलिए ये लोग धमकी का सहारा ले रहे हैं। और धमकियों के सहारे, लड़ुआ भीड़ के सहारे प्रधानमंत्री जी के सभा को सफल बनाना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये पूरे पंचायत से प्रतिनिधियों को भी बुला रहे हैं, लेकिन भीड़ नहीं रहेगा, ये मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देता हूँ, क्योंकि बिहार की जनता अभी लोगों को पसंद नहीं करती। इतनी भीड़ आएगी जितनी अभी कांग्रेस की रैली में आई थी, या इतनी भी नहीं आएगी? अरे सत्ता के सहारे जितना भीड़ ले आए, लेकिन दिन के सहारे जितनी कांग्रेस की रैली में भीड़ आई इतनी आएगी, इतनी भी नहीं आएगी। निकल गए हैं,
बिहार के लोगों के दिलों से विश्वास से ये लोग ठीक है, निकल मनीष जी चुके जवाब हैं। दीजिएगा। बिहार की जनता जिन पर विश्वास नहीं संतोष करती जी, है जी। सबसे भीड़ पहली के बात सहारे ये आप है पैमाना अगर कि नाचने तेजस्वी का जी काम कीजिएगा तो समन्वय बोलिए। समिति के ये अध्यक्ष नेता बने। का कद भीड़ से ही पता लगता है। अब भीड़ इकट्ठा कर ले। नेता का कद भीड़ से ही पता लगता है। संतोष जी, नेता संतोष जी, के भीड़ का आकलन धमकी से होता है क्या? नहीं, धमकी से लोकतंत्र ये आपके वर्ड हैं, ये मेरे वर्ड नहीं है। लेकिन नेता का, अगर नेता का पता भीड़ से ना लगता तो मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे की रंगत ना उतरती। आपको हिम्मत नहीं है बोलने की। एजाज जी, अगर भीड़ से पता नेता के कद का ना लगता तो मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे की रंगत ना उतरती। 5,000 से कम जो लाएगा उसका टिकट काट दिया जाएगा। और आप भी यूं डरे डरे डिबेट ना करते। खैर, यही भाषा है। मनीष जी का समय है, मनीष जी अपनी बात रखिएगा। आप अपने कार्यकर्ता संतोष जी, सबसे बड़ी बात है कि 17 तारीख को जब महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी जी को समन्वय समिति का अध्यक्ष मनीष जी की चुन आवाज लिया को बढ़ा गया। दिया जाए। आप राजनीति में समन्वय समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया, तो उसके बाद कांग्रेस ने अकेले जाकर बक्सर में रैली किया, तो क्या तेजस्वी जी कांग्रेस पे कोई कार्रवाई करेंगे क्या? समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं और उनको बिना सूचना दिए ही 20 तारीख को बक्सर में रैली हो गई, तो क्या तेजस्वी जी कोई कार्रवाई करेंगे कि तेजस्वी जी कांग्रेस से डरे हुए? पहला सवाल। दूसरी बात, अभी तेजस्वी जी हैं, लोकसभा के चुनाव में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए और 24 सीट पर चुनाव लड़े थे। कै गो सीट जीते? 4 सीट। और कह रहे थे जेडीयू समाप्त हो जाएगी, मोदी जी नहीं आएंगे, बिहार में जनता दल यू की पार्टी खत्म हो जाएगी। क्या हुआ परिणाम? जमीन से हजारों फीट ऊपर संतरा और मछली खा रहे थे, मछली का आनंद ले ठीक है, समय की कमी है। तेजस्वी जी, छोटा छोटा कमेंट, प्रेम रंजन जी 20 सेकंड में अपनी बात को रखिएगा। लास्ट आखिरी कमेंट। कांग्रेस पार्टी के द्वारा तेजस्वी जी को लगातार इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन लाज बचाए फिर ये। अब आप सोच लीजिए, ये प्लीज। राजद के लोग थोथी दलील दे रहे हैं, पूरी तरह से जो ऐसे देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमिटी बना है जिसके चेयरमैन कांग्रेस उस कोऑर्डिनेशन कमिटी को मानने को तैयार नहीं है। स्वयंभू नेता, जबरदस्ती नेता घोषित करना, कोऑर्डिनेशन कमिटी का चेयरमैन जबरदस्ती बन जाना, ये तो इसी से आसाफ हो रहा है। लग रहा है कि केवल बैठक दिखावा था और कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। राजेश जी, हम लोगों के कोऑर्डिनेशन को देख के भारतीय जनता पार्टी का छाती फट रहा है कि इनके पैर से जमीन खिसक गया। बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के खिलाफ होने जा रहा है, क्योंकि पता है कि 20 साल में नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। एक बार बिहार की जनता अगर नीतीश कुमार का वोट देता है तो नीतीश कुमार 3 बार उसको अपमानित करके मंत्रिमंडल और ठीक है, समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली हुई और रैली में भीड़ नदारत दिखी, उसके बाद से कांग्रेस के चेहरे की रंगत उड़ी हुई है। साथ ही साथ आरजेडी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि तेजस्वी यादव आखिरकार क्यों नहीं आए। और इस डिबेट में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे